गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे बेंजोपायरेडिन। बेंजोपायरेडिन अल्फा बीटा बेंजोपायरेडिन जो है वो दो रिंग को कंसिस्ट करके बनाया जाता है, बेंजीन रिंग और एक हमारा क्या है पैरिडीन रिंग। ये क्या है बेंजीन रिंग और ये हमारे क्या है पैरिडीन रिंग। दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है। दो 6 मेंबर्ड रिंग को जब फ्यूज्ड करा के बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूनोलिन बोलते हैं या अल्फा बीटा बेंजो पैराडिन बनाते हैं। इसका हम लोग क्या देखेंगे सिंथेसिस देखेंगे। सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ क्यूनोलिन, ठीक है। क्यूनोलिन या अल्फा बीटा बेंजो पैराडिन का क्या देखेंगे सिंथेसिस देखेंगे। इसका दूसरे नंबर पे ये हमारा नाइट्रोजन, ये 1-2 पोजीशन पे इस पोजीशन को क्या बोला जाता है अल्फा पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन, ये कौन सा है हमारा बीटा पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन, ये हमारा कौन सा है गामा पोजीशन, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा पोजीशन ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो स्क्रॉफ सिंथेसिस। स्क्रॉफ सिंथेसिस सबसे महत्वपूर्ण सिंथेसिस है आपके सिलेबस का। ये एग्जाम इंटर कंट्रोल से इम्पोर्टेंट है, 1880 में दिया गया, ठीक है। इसमें स्क्रॉफ सिंथेसिस में एनिलीन, ठीक है, ग्लिसरॉल और ये नाइट्रोबेंजीन, कंसंट्रेट H2SO4, फेरस सल्फेट, ये सभी को मिला करके क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। तो हमारा जाके प्राप्त क्या होता है क्यूनोलिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है क्यूनोलिन प्राप्त होता है, जिसे बेंजोपायरेडिन भी कहा जाता है। ये अभी ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सिंपली ऐसे लिख दिया गया है, लेकिन जब हम लोग इसका क्या देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। लेकिन अभी तक से इसका कोई उचित ऑथेंटिक मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, लेकिन जो मैकेनिज्म है जो दिया गया है मैकेनिज्म उसी के आधार पर हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीकारक का काम करता है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन की जगह आप आर्सेनिक अम्ल भी ले सकते हैं, आर्सेनिक अम्ल भी ले सकते हैं, जो कि एक नाइट्रोबेंजीन से अच्छा ऑक्सीकारक की तरह माना जाता है। और फेरस सल्फेट रिएक्शन को तीव्र नहीं होने देता, ठीक है, वो थोड़ा धीमे कराता है, इसलिए वो फेरस सल्फेट का वहां काम है। तो ये नाइट्रोबेंजीन स्वतः ऑक्सीकृत होकर एनिलीन में परिवर्तन होकर आइसोक्यूनोलिन का निर्माण करता है, ठीक है। इतना तक हो गया था, लिख लिया ओके। अभी देखते हैं इसका सिंथेसिस, ठीक है। चलो सिंथेसिस देखते हैं। तो सबसे पहला प्रथम चरण में क्या होता है प्रथम चरण, ठीक है। एक लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में क्या होता है कि H2SO4 द्वारा, ठीक है, जो कंसंट्रेट हमने क्या लिया था H2SO4 लिया था, तो उसमें क्या होता है ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण हाइड्रोलाइसिस होता है। ग्लिसरॉल का क्या होता है हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे एक हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्रिलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं एक्रिलिक भी कहते हैं, ठीक है। इसको सीधा लिखूं या ऐसे लिख दूं या ऐसे OH OH OH, ये हमारा क्या रहा ग्लिसरॉल। क्या है ग्लिसरॉल, ठीक है। कॉन्संट्रेट H2SO4, क्या इसका निर्माण होगा एक्रिलिक का निर्माण होगा, ठीक है। ये एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या होता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का, इसको एक्रोलिन भी बोलते हैं या एक्रिलीएल्डिहाइड, एक्रिलीएल्डिहाइड क्या बोलते हैं इसको एक्रोलिन भी बोलते हैं, एक्रिलीएल्डिहाइड भी कहा जाता है। जो पिछले क्लास में सेकंड ईयर में इस रिएक्शन को मैं अच्छे से बताया था, अब आपको याद हो कि नहीं हो नहीं बता, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है सेकेंड स्टेप में देखना, फिर से एक्रोलिन, जो एक्रोलिन जो बना है इसका 1/4, ठीक है। ये ऑक्सीजन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं
तो इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट, और इसको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 1 और 4 पोजीशन में, कौन कौन सा पोजीशन में, 1 और 4 पोजीशन में एनिलीन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। किसका, एनिलीन। एनिलीन अभी मैं बनाया था ना, ये ठीक है, बनाया रहा हूँ, आपको ध्यान नहीं, ठीक है, ये एनिलीन, ठीक है, NH2 का ये 1 या 4 पोजीशन में, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक, वो दूसरी स्टेट में होता है, अभी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। NH2, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना, ये देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर CH2 कैसे लिखूं, यही लिख रहा हूँ ना, CH, मैं बोला था ना 1 2 3 4, मैं बोला था कि इसको अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे अलग कर दिया हूँ तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्या करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 का क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है, क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब देखो यहाँ क्या है, NH2 है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन में एक प्लस चल जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, त्याग देगा, ये देखो, तो हमारा क्या बना, और ये बना यहाँ NH, दिखाई दे रहा है ना, CH, वन टू थ्री फोर, इस पर कहीं मिस्टेक है, तुम देख के बताओ खुद, हाँ या ना, है कि नहीं है, कहीं पे भी, बिल्कुल है, आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, यहाँ पे ना बॉन्ड वहां पे चलो चलो, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना भाई, हाँ या ना, यहाँ तक ठीक है, बस करो, रोको, अब देखो यहाँ तक हुआ, अब देखते हैं थर्ड, ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस पद में क्या होगा कि प्रोटोनोकृत एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण होगा, ठीक है, प्रोटोनोकृत एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर क्या होगा, हमारा आक्रमण होगा। अब देखो कार्बोनिल कार्बन पर, ये मजेदार बात, ये देखो हमारा बना भाई, ये 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 ठीक है, ये, और यहाँ क्या था, H को इधर लिख देता हूँ, और ये यहाँ CH2 और CH2 CH डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या कहता है, प्रोटोनोकृत, ये हमारा क्या है, प्रोटोनोकृत कार्बन, इस कार्बन पे क्या होगा, अब अटैक होगा, इसी कार्बन पे, जब इस कार्बन पे अटैक होगा तो ये प्रोटोनोकृत होकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस प्रकार से,
ये सही है ना, ट्रोजन, और ये रहा हमारा CH2। ध्यान रहा यहाँ से प्रोटोनोकृत हो रहा है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और ये चला गया, और ये हुआ हमारा CH, और ये हमारा क्या हुआ OH। यहाँ से एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, यहाँ से एक, हाँ या ना, हाइड्रोजन है ना, तो ये प्रोटोनोकृत हुआ। इस प्रोटोनोकृत कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पे यहाँ से अटैक होगा, तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से H2O बन के निकल जाएगा, और ये H2O बन के निकल से ये कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से, माइनस H2O। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा, ये रहा, ये है ना, और ये कहाँ जुड़ा, इस CH के साथ है ना, लिख दूं क्या, कोने से समझ जाओगे, CH कोने से समझ जाना, ये CH यहाँ, ये आया है, ये ना, ये, इसके बाद ये नाइट्रोजन यहाँ, और ये H, ठीक है, ये ऐसे दो ठो H इसके साथ लगा हुआ है, और इसके साथ क्या है हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये बना हमारा, ठीक है, समझ रहे हो, ये बनता है, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइडोक्विनोलिन, ठीक है, क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइडोक्विनोलिन, अब फोर्थ पोजीशन में क्या होता है कि जो 1,2 हाइड्राइडोक्विनोलिन जो बना है हमारा, ठीक है, ये फोर्थ में ना, ये अब क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के लिए कौन सबसे ज्यादा था, नाइट्रोबेंजीन, कौन सा, नाइट्रोबेंजीन। अब इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2, ये क्या हुआ हमारा नाइट्रोबेंजीन, H2 माइनस यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनली हमारा क्या प्राप्त होगा, क्विनोलिन प्राप्त होगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्विनोलिन। क्या रहा, क्विनोलिन। अरे ये क्या यहाँ पास लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे दिक्कत है, कोई डाउट, ठीक है, जिस समय पढ़ाता हूँ ना उसी समय मतलब भर भर इस लेटर लेता है पूरा वो कलर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, क्विनोलिन हो गया, ठीक है, इंडोल भी हो गया, और अगले में आप देखेंगे आइसोक्विनोलिन, ठीक है।